नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा पैटर्न डिजाइन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न डिजाइन बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं या फिर पेज से बाहर कर लें। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, पॉलीगन टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं। पॉलीगन टूल का शॉर्टकट है Y, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसकी संख्या मैं बढ़ा देता हूँ। इसको यहाँ से कर लेते हैं 6। ये बाय डिफॉल्ट 5 सिलेक्ट रहता है, मैं इसको यहाँ से 6 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे। सिंपली मैं इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद चाहे तो आप इस पर क्लिक करें और सिंपली इस रोटेशन हैंडल्स इसको आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। फिर इसके सेंटर में एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद अब इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल भी कर देते हैं। तो टूल्स में जाए, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली इस पार्ट को फिल कर देते हैं। फिर इसको अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड करने के बाद इसी का डुप्लीकेट राइट साइड में भी कर देंगे। तो इसी से अटैच डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए राइट साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। अब इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं और स्मार्ट फिल टूल का यूज करके इस पार्ट को भी फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद अब इन सभी को मैं बाहर कर लेता हूं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये जो दो डिजाइन है इसी का मैं जस्ट इसी से अटैच टॉप साइड में डुप्लीकेट करता हूं। तो चाहे आप इन दोनों को आपस में वेल्ड कर लें, तो प्रॉपर्टी बार में जाएं, सिंपली यहाँ से वेल्ड कर लें। अब इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे टॉप साइड में, बिल्कुल इसी से अटैच। तो अटैच डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए टॉप साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो डुप्लीकेट हो जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इसको मिरर कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टी बार में जाएं और सिंपली यहाँ से कर दें मिरर वर्टिकल। मिरर करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। तो जैसे आपने बैक मीन्स फ्रंट किया है, आप देख सकते हैं इस डिजाइन का इतना पार्ट कट हो जाता है। अब मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर देता हूं और रोटेट करके यहाँ पर सेट भी कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट करने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कर देता हूं। रोटेट करने के बाद इसको मिरर भी करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी बार में जाएं, सिंपली यहाँ से कर दें मिरर हॉरिजॉन्टल और फिर मिरर वर्टिकल। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से L और T प्रेस करेंगे तो टॉप साइड और लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद अब इसी का बिल्कुल इसी से अटैच डुप्लीकेट राइट साइड में कर देंगे। तो तरीका सेम है, कंट्रोल की प्रेस करके रखें, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए राइट साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं, डुप्लीकेट हो जाता है। अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूं और इस डिजाइन को भी डिलीट कर देते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। तो मैं इसमें फिल कर लेता हूँ ऑरेंज कलर और इसी का लाइट कलर हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। पहले हम सभी में ऑरेंज कलर ही फिल कर लेते हैं। उसके बाद इस पार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे, इसको चाहे आप डार्क कर लें या फिर लाइट कर लें। इसको मैं थोड़ा सा इसे लाइट रखता हूँ, लगभग इतना रखते हैं, आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर इतना रख लेता हूँ। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर भी थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। तो मैं डार्क पॉइंट को बॉटम साइड में लाता हूं, तो इस तरीके से यहाँ पर कलर डार्क मिल जाता है। अब इसी का डुप्लीकेट करके हम इस तरीके से पैटर्न डिजाइन बनाने वाले हैं। तो इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इसकी साइज भी छोटी कर लेते हैं और जूम करके मैं इसको सेट कर लेता हूं, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीकी से सेट करना है। चाहे तो आप वायर फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए व्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है वायर फ्रेम, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको आप बिल्कुल बारीकी से
मिला सकते हैं। मैं इसका एक डुप्लीकेट करता हूं और यहाँ पर इसको हम सेट कर लेते हैं। बिल्कुल बारीकी से सेट करने के बाद कंट्रोल आर का प्रयोग करके इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। अब इन सभी को एक बार फिर से बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे। बिल्कुल बारीकी से आपको सेट करना है, तभी आपको परफेक्ट तरीके से डिजाइन मिलने वाला है। डुप्लीकेट करने के बाद अब इन सभी को एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे। एक बार मैं राइट साइड में फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट कर लें और फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके इसका मैं खूब सारा डुप्लीकेट करा देता हूँ इस तरीके से। अब व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं वायर फ्रेम की जगह इनहैंस्ड। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ इस तरीके से पैटर्न डिजाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसका एक कलर चेंज करके आप सभी को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा पैटर्न डिजाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे पैटर्न डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।